विश्वास करने के दो तरीके होते हैं। एक तो यूं मान ले कि जो सामने वाला कह रहा है यह बात सच्ची होगी, और नहीं फिर उसके बताए अनुसार कुछ करके प्रैक्टिकल देख ले तो वो भी बात फिर वह सच्चाई तो ऊपर आएगी। जैसे एक किसान था और एक सेठ के पास अपनी फसल बेचकर आता था मंडी में, और उसका आड़ती था पक्का और नहीं जाता था कहीं पर। एक दिन क्या हुआ कि जब वो फसल लेकर गया 2-3 महीने 4-6 महीने के बाद, तो पता चला कि उस सेठ की दुकान बंद है। पूछने से कारण का पता चला कि उसका दिवाला निकल गया, वो अब आड़ती नहीं रहा। तो उसका मित्र भी हो गया था वो बहुत अच्छा। अब उसके पास गया, उसके कुछ पैसे भी देने थे, वो कुछ उधार ले जाता था उससे सेठ, वो किसान। उसके घर गया सेठ के, उससे पूछा सेठ जी क्या बन गई? भाई बहुत बुरा हाल हो गया, मेरा तो घाटा लग गया बिजनेस में बहुत गना, और मेरा दिवाला निकल गया, रोजी रोटी को भी दूभर हो गए, कुछ रास्ता बता मेरे को मित्र। अब किसान को तो अपने ही प्रोसेस का पता था, प्रोसीजर का। कहने लगा भी मैं तो अपना खेती बाड़ी के बारे में बता सकता हूँ और तेरी मदद कर दूंगा जितना मेरे से हो सकेगी। आप वहाँ खेती कर लो, हमारे गाँव में चलो, आपको कुछ ठेके पर, कुछ में अपनी ज़मीन बहुत है वैसे दे दूंगा, और आप उसमें बोलो, बीज भी उधारा दिवा दूंगा। उसको ज़मीन को बहाने वाले व्यक्तियों को भी रोक दूंगा, 2-4 महीने तेरे को पैसे नहीं लेंगे, और अपना कर लो आप फसल। उसने सोचा चल भाई ठीक है, जब ये इतना साथ दे रहा तो वो चला गया किसान के साथ। अब किसान ने बताया कि ये 10 एकड़ ज़मीन है, इसको पहले हल से बहा दे, इसका घास खत्म हो जाएगा। घास खड़ा था उसमें, तो उसने किसी किराए के हाली को लिया, उससे बहा दिया। अब कुछ दिनों के बाद उसमें फिर घास हो गया, तो किसान ने कहा कि इसको एक बार फिर बहा दे। उसको कई बार बहाना पड़ता है, अक्सर तरह कुछ ऐसे हैं। उसके बाद समय आने पर फिर उसमें वर्षा होगी, वर्षा होने से पर कहा कि अब इसमें बीज बो दे, गेहूं बो दे। उसने गेहूं बीज दिया या बाजरा बीज दिया। अब वो तो लाला जी था, रोजाना के 200 से 400 रुपये लेता था, गले में तो उठाता था। हर वहाँ चवन्नी नहीं आ रही, रोज खर्च ही खर्च हो रहा है, और डेली लिख रहा है। बाई वाली ने लिए 5 रुपये, दूसरी बार लिए 5 रुपये, तीसरी बार लिए 15 रुपये तो खर्च हो लिए उसके, और अन इनकम अभी कोई आशा नहीं। जब उसने गेहूँ बीजे, गेहूँ का भी हिसाब ला लिया, बीज 50 रुपये का बीज गेहूँ का, वो भी लिख लिया। उधार थे, देने तो थे ही उसने सोचा बड़ी बात बिगड़ी भाई, आता कुछ नहीं, जा ही रहा है। फिर देखा वो गेहूँ बोने के बाद क्या देखा, खेत में सारे में घास उग गया। उसको पता था नहीं प्रोसेस का, वो सारे में गेहूँ उग गए थे, सारा हरा भरा हो रहा, और वो माथे बात लाइन बैठा। उसने ये सोचा था इसमें फिर घास जाम गया, मित्र कहेगा इसने फिर बवा दे। तो किसान भी घूमता फिरता चला गया देखने के लिए अपने मित्र की खेती, देखो कैसी लगी है, बहुत बढ़िया लगी थी। तो उसने पूछा भाई कैसे बैठा है सेठ जी, ऐसे क्यों चिंतित है? कहने लगा भाई मित्र मैं तो जाऊँ अपने घर में, क्या बोला फिर घास जाम गया, इसमें आप कहोगे फिर बवा दे, इसने 5 रुपये फिर लगेंगे। तब वो हंसा उसका मित्र के नहीं ऐसी बात नहीं है, अब नहीं कहूँगा बहाने के लिए, अब तो ये फसल उगी तेरे, ये फसल है, गेहूँ होंगे। अब उसका ना जच्चे, क्योंकि उसको पता नहीं था कि गेहूँ अभी बनेंगे कैसे, इसमें गेहूँ तो मिट्टी में डाल दिए, सारे खराब हो गए। वो तो उनको देख रहा कि गेहूँ तो खराब हो गए। अब कहने लगा तो विश्वास रख। उसको विश्वास यूँ था कि उसका साथी भी ऐसा ही कर रहा था, अज्ञो भी ऐसे बोल रहा था, थोड़ा दिल डट रहा था, पर जचा कती नहीं थी। और जब वो परिपक्व हो गए गेहूँ 40 किलो, और फिर वहाँ निकले काफ़ी 20-30, उसमें ऐसे ही होते थे 20-30 मन। तो जब वो गेहूँ पक गए, उसमें बाली आली, बाली को उसने फोड़ कर देखा, उसमें गेहूँ थे। ओहो, तब उसको विश्वास हुआ कि सच में जो मित्र कह रहा था आज वो सारी सच्ची पाई। तो अपने आत्माओं ऐसे ही ये जो ज्ञान है आप प्रथम बार सुन रहे हो, और इस भगवान के विषय में भी आप प्रथम बार सुन रहे हो बहुत से, क्योंकि प्रथम समझो जिसने अब ज्ञान लिया, यहाँ से उपदेश लिया, वो प्रथम ही समझा जाता है। तो दास जो आपको बता रहा है, दास ने भी वही काम किया है जो आपको
समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, और फिर आपके साथियों को भी ये लाभ हुए हैं, तो आप इनको देखकर और इस ज्ञान को आधार बनाकर ये करते रहना, एक दिन विश्वास आप पे हो जाएगा। तो इस प्रकार हम जो साधना किया करते थे वो गलत करते थे। अब जैसे आजकल एक बहुत दुर्दांत घटना घटी हुई है, आत्मा रो रही है, उन अपने भाई बहनों की मृत्यु के ऊपर दुख हो रहा है। कबीर साहब कहा करते, साच कहूँ जग मारण धावे और झूठ कही ना जाई हो। और साच को ये मानते नहीं, झूठों जगपति आई हो। इन झूठों पर विश्वास किए बैठे इन आचार्यों और शंकराचार्यों, संतों, मंडलेश्वरों, नकली ऋषियों और मह ऋषियों और संतों और सदगुरुओं पर ये गलत ज्ञान दे रहे हैं, गलत साधना बता रहे हैं। कहते हैं तीर्थ व्रत करें तरबीता और वेद पुराण ये पढ़त है गीता। इनको कहते हैं इनको ज्ञान नहीं, और ये इन तीर्थ व्रतों को जो कर रहे हैं ये सारी शास्त्र विरुद्ध साधना है, ये अच्छी नहीं। तो अभी हम सुन रहे हैं, खबरें सुन रहे हैं, एक केदारनाथ नाम का एक धाम है जो हिंदुओं के लिए परम पूज्य और मोक्ष का स्थान बताया गया था नकलियों द्वारा। और वो श्रद्धालु जैसे ही गुरुजी बताते हैं, बच्चे तो वैसे ही करते हैं, विद्यार्थी वहाँ चले गए। अब वहाँ पर सुनने को आ रहा है कि 20,000 व्यक्ति तो मर चुके हैं। वो पुजारी वो वहाँ गए थे भक्त। अपनात्माओं सबसे बड़ा हादसा है इस कलयुग का युग, जहाँ पर इतने भगत मर गए हों, और आसपास के वैसे बहुत से लोग भी मारे गए जो वहाँ रहा करते थे, वो भी उस अमरनाथ के पुजारी थे। तो इन धामों की स्थापना कैसे हुई? अपने आत्माओं, आज आपको एक ऐसे धाम जैसा जगन्नाथपुरी नाम का जो धाम है उसके विषय में दास जानकारी देगा। अमरनाथ के बारे में, अमरनाथ धाम के बारे में, वैष्णो देवी के धाम के बारे में, स्थान के बारे में, तीर्थ के बारे में, और भी अन्य बहुत से ये तीर्थ कैसे बने दास ने बहुत बार आपको समझाया है और उनको आपने सुना भी है। आज आपको बताते हैं कि वो जगन्नाथपुरी के अंदर जगन्नाथ धाम कैसे बना, क्योंकि हमें लोकवेद सुना रखा था, सारी झूठी कथा सुना रखी थी, और वो परमात्मा स्वयं आकर सच्चाई बताते हैं और अपने ऊपर सारी आप ही समझाते हैं हमें, एक दास बन के अपने आप को एक भगत दिखा के। और क्या कहते हैं, पीछे लग गया जाऊं था मैं लोकवेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिले एक दीपक दे दिया हाथ। कबीर साहब कहते हैं पीछे लग गया जाऊं था मैं लोकवेद के साथ। लोकवेद माने अक्षेत्र, उस लोक में, उस स्थान में, उस देश में चल रही परंपरागत साधनाएं जो सत्य ना हो, सदग्रंथों से मेल ना खाती हों, उसको लोकवेद कहते हैं। ये दास पहले श्री कृष्ण श्री विष्णु जी का पक्का पुजारी था, इष्ट रूप में मानता था, समर्पित था। साथ में हनुमान जी का पुजारी, शंकर भगवान का पुजारी, बाबा श्याम जी का पुजारी, जो परंपरागत पूजाएं थी। और मंगलवार का व्रत 25 वर्ष रखा इस दास ने। सालासर एक धाम है चूरू जिला में, स्थान है मंदिर हनुमान जी का, वहाँ जाया करते। वहाँ पर इसी बूंदी सी मूर्ति रखी है जो पत्थर से की शकल ना उसकी कुछ भी कोई ना, और वहाँ माथा टेक टेक रगड़ रगड़ का हमने पत्थर घिसा दिए। अब हमें तो भगवान चाहिए था, आप पास पता चला वो लोकवेद था। और परमात्मा के प्यारे हंस सतगुरु मिले स्वामी रामदेवानंद जी, उन्होंने दास का अंधेरा हटा दिया और साथ में तत्व ज्ञान रूपी टॉर्च दे दी कि बेटा इस चांदने में चलिए, रोशनी में भटकना मत मार्ग से। और जो घर में सुख हो रहे थे उन साधनाओं के करते करते दास ने सिविल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग किया, सर्विस प्राप्त की इरिगेशन डिपार्टमेंट हरियाणा के अंदर जूनियर इंजीनियर की। विवाह हुआ, 2 बेटे 2 बेटी हुई, बड़ी खुशी मनाई और ये सोचा कि ये भगवान हनुमान और ये श्री कृष्ण और ये हमें सब कुछ दे रहे हैं। अब इस तत्व ज्ञान की रोशनी से पता चला कि हमें तो अपना केवल प्रारब्ध मिल रहा था, और जिन पूजाओं को हम कर रहे थे उनको करते करते हमारे साथी वहीं के वहीं पड़े हैं, उनका कुछ भी ना हुआ।
उनको क्यों नहीं लाभ मिला? ये आज आंखें खुली, वो जो तत्व ज्ञान रूपी दीपक मिल गया। तो परमात्मा कहते हैं पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, और रास्ते में सतगुरु मिल गए, दीपक दे दिया हाथ। कहते हैं तत्व ज्ञान रूपी दीपक की रोशनी में चलेंगे हम, सीधे गड्ढों में नहीं गिरेंगे, झाड़ों में झंखाड़ों में नहीं फंसेंगे, यानी अज्ञान ग्रहण नहीं करेंगे। हम तत्व ज्ञान के आधार से अपना जीवन भक्ति रूपी सफर तय करेंगे।